वेलकम बैक नाजरीन। ब्रेक पर जाने से कबल बात हो रही थी मुमकिन पाकिस्तान भारत जंग की। भारत का जंगी जुनून उसके सर पर सवार है, लेकिन जो शहजाद मिर्ज़ा साहब ने खबर दी है कि यूके और अमेरिका की जानब से उसे जो है वो शटअप कॉल दी गई है, जिसके बाद थोड़ा सा वो डाउन हुआ है मोदी सरकार। यासिर साहब, ये जो इंडिया और पाकिस्तान क्या वाकई जंग के दाने पे खड़े हैं या सिर्फ कोई सफारती दबाव आपको नज़र आ रहा है? देखिए, पहली बात तो मैं आपकी बात से मुतफिक ही नहीं हूँ कि मोदी जंग भी करना चाहता है। मोदी हर दफ़ा सिर्फ एक मदारी, आपने देखा वो जो बंदर लेके बजाता है, मोदी असल में ना मदारी है। वो दुआ कर रहा था कि कोई बंदा मुझे फ़ोन करे, वो अल्लाह ने किया, उसको फ़ोन आ गया, उसकी इज़्ज़त बच गई, अल्लाह अल्लाह करके उसकी इज़्ज़त बच गई। हम मुसलमान हैं काशिफ, हम लोगों ने पाकिस्तान में 5 जंगें की हैं, अफ़गानिस्तान, रशिया और 3 भारत से जो मेन हमारी जंगें हुई हैं, 65, 71 और कारगिल की। हम 5 जंगें करने के बाद भी आज कपड़े शपड़े पहन के कंगी शंगी वाह के तो असी फिर आज बैठे हैं, 6वीं जंग करने भी तैयार हैं। आज हम उसी जगह बैठे हुए हैं। ये भारत की जो इन्होंने 3 जंगें की हैं, ये उस दहाई पे पहुंचे हुए हैं कि इनके, जिस तरह शहजाद मिर्ज़ा ने कहा कि 70 से 60% लोग जो है फुटपाथों पे सोते हैं, दवाई वहाँ नहीं है, ये सिर्फ वो कर सकते हैं। ये इंतहा पसंद लोग हैं। वो चाय बेचने वाला बंदा था, अल्लाह ने इज्जत देती, उन्हें वज़ीर आज़म बनाता। अब उसकी सोच वहीं तक फंसी हुई है कि मैंने मुसलमानों पे जुल्म कैसे करना है। और इसमें जो आपका इसराइल है उसका बहुत बड़ा हाथ है। ये हमें प्रेशराइज किया गया कि आप फलस्तीन की तरफ से ध्यान खत्म कर दे। अगर ये जंग मोदी शुरू कर देता है तो इस जंग का मुंह बहुत दूर तक जाएगा। ये भूल में है कि ये जंग का मुंह सिर्फ भारत तक रहेगा। भारत दिल्ली में तो खाली हम चाय पियेंगे, नमाज हम कहीं और पढ़ने जाएंगे, और जब वहां हम नमाज पढ़ने जाएंगे तो मैं आपको ये बता रहा हूं कि इनके पल्ले कख नहीं रहना। जिस तरह आपने शुरू में ये बात कही है कि ये जनाब ये मतलब आप इनके चैनल खोल के देख लें, आपको ऐसा लगेगा जैसे कोई एक जो मूवी, मिस्टर बीन की मूवी नहीं होती थी जो हम बचपन में देखते थे और देख के मुस्कुराते थे और अपने आप को खुश करते थे। हम जब बच्चे रो रहे होते थे ना, माँ बाप हमें मिस्टर बीन की फिल्म लगा देते थे कि चले हम मुस्कुरा लें। आजकल रात को जितना ज़्यादा आपको स्ट्रेस हो, क्योंकि हम माशी थोड़े से कमज़ोर हुए हैं स्ट्रेस में, सारी दुनिया है, तो रात को आप इंडियन चैनल लगा लें, आपका स्ट्रेस ही ख़त्म हो जाता है। आपको ऐसा लगता है कि कोई मदारी जो है, कोई उसने बांदर पकड़ा हुआ है, वो बांदर समझ ले मोदी है, वो मदारी है, और उसने ये चैनल्स ने मोदी पकड़ा और मोदी खुश है कि उसको आज चैनल में जनाब दिखाया जा रहा है, जनाब मोदी बड़ा, जनाब कोई ऊपर से उतरा है उसके। वो भाई, तुम्हारे पास जो इस तरह के जहाज भी नहीं है जो तुम पाकिस्तान के अंदर लेके आ सको। तुम ये बात कर रहे हो कि जंग की बात कर रहे हो, आपने कह दिया कि सफारती जनाब दबाव है। दबाव किस चीज़ का इनको? वो जिन्होंने जंगें करनी होती हैं वो सोचते नहीं है। हमने जब रशिया से जंग की, उसके 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 टुकड़े टुकड़े कर दिए। उस टाइम वो आपका मजबूत तरीन मुल्क था, आपका सुपर पावर था। आपने अफगानिस्तान में देखा, जब मुसलमानों ने अल्लाह अकबर किया ना, तो बहुत से जो इस टाइम सुपर पावर है ना, अपने घरों में बैठे हुए हैं। तो यहाँ पे तो घर घर से आपको मुजाहिदीन निकलते नजर आते हैं। हमें तो कुरान पाक में ये कहा गया है कि जंग मत करो, जंग से बचो, लेकिन अगर आप पे मसल्लत हो जाए तो पीछे मत हटो। तो ये हमें क्या धमकाएंगे, या ये हमें कौन सी ऐसी धमकी लगाएंगे जिससे हम पीछे हट जाएंगे? तो मोदी को भी चाहिए कि तमाशा उसने बहुत लगा लिया है। उसने जितना ढोल बजाना था वो बजा लिया है। अब घर जाए, अच्छे बच्चों की तरह कपड़े पहने और अपनी वो जो पजामा सा पहन लेता है वो अच्छा करके पहने, बाल साफ करे और पाकिस्तान से माफ़ी मांगे और अपने मुल्क को आगे लेके जाने की कोशिश करे, अपनी गुर्बत की तरफ देखे। वहाँ पे हर 1 सेकंड में 6 लड़कियों का रेप होता है भाई। वहाँ के हालात ये हैं कि जो आप ज़रा पढ़े सही, आप बाहर देखे, उनके और इलाके देखे, आपका खालिस्तान बनने की कोशिश हो रही है, आपके सिखों के ऊपर मजालम हो रहे हैं, आपके आज कुछ लोगों को उन्होंने जला वतन किया है। कई वो लोग हैं जो शादियाँ यहाँ से करके बेचारे को लेके गए हैं कश्मीर में, उनको यहाँ पे वापस पाकिस्तान भेजा जा रहा है। कल एक औरत जो तकरीबन को 70 साल की थी, उसको पाकिस्तान भेज दिया, उसके पड़पोते हैं।
ये जो तमाशा है ना, देखें इन्होंने क्या किया, 7 लाख फौज जो है इन्होंने कश्मीर में खड़ी की है। 7 लाख, ये कश्मीर को कुछ नहीं कर सके, ये खातों में ही। ये क्या कर सकते हैं, असमत जरी कर की है इन्होंने कश्मीर की औरतों के साथ। इन्होंने खुलेआम गोलियां चलाई हैं, क्या उनको पीछे कर लिया? आज भी वो कलमा पढ़ के बाहर निकलते हैं, आज भी वो शहादतें देने के लिए जनाब सड़कों पे खड़े हैं। और ये आपसे वो चंद लाख मुसलमान संभाले नहीं जा रहे, आप 1 करोड़ 25 लाख मुसलमान लेके कहां जाएंगे? आज तक जो है ना, ये जो हिंदू कौम है, असल में ये गाय का पेशाब पी पी के ना ये पागल हुए होते हैं। ये ख्वाब ख्याली के तो दौरे में रहते हैं, हम ये करेंगे वो करेंगे। आप इनकी मूवीज़ देखें, वो आपको वो सीन दिखाते हैं कि वो हैरान हो जाता है। आजकल इनको एक और यहाँ के जहादी नज़र आ रहे हैं, कुछ कभी कुछ नज़र आ रहा है। वो भाई अगर तुम लोगों का ये कहते हैं कश्मीर हमारा है, तुम्हारा कैसे जिसको तुम संभाल ही नहीं सकते? ये कहते हैं पंजाब हमारा है, वहां पे खालिस्तान सूबा बन रहा है, सिख इनको गालियां गा रहे हैं। ये कहते हैं बिहार हमारा है, बिहारी इनको अंदर नहीं आने देते। ये कहते हैं हैदराबाद हमारा है, वहां पे मुसलमानों पे इन्होंने इतना जुल्म कर दिया है कि मुसलमान 70% मुसलमान जो है इनसे ज्यादा होने के चक्कर में। आप लोग ये तो जरूर देख रहे हैं कि ये 130 करोड़ लोग हैं, लेकिन आप ये देखें कि ये टुकड़ों में कितने हैं, ये टुकड़ों में बटे हुए हैं। इनके पास यहां तक सलाहियत नहीं है कि ये अपने आप को, इन्होंने यही सोच के, असल में इनकी सोच ये थी कि जिस तरह इंडिया में होता है कि हर अपनी अपनी सोच में अलग सियासत चमका रहे हैं। वहाँ पे आप देखें ना, एक सियासी जमात एक बयान दे रही है, दूसरी सियासी जमात दूसरा बयान दे रही है, तीसरी सियासी जमात तीसरा बयान दे रही है। असल में जो यहाँ पे असल इशू था, जो हमारा यहाँ पे सियासी जंग चल रही थी, ये उससे फ़ायदा उठाना चाहते थे। इनके ख्वाब ख्याली में भी नहीं था कि ये एक पेज पे खड़े हो जाएंगे। इन्होंने आवाज़ दी, तमाम सियासतदान एक पेज पे आके खड़े हो गए, तमाम ने अपना लब्बैक करके अपने चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के साथ खड़े हो गए। अब जब आपने देखा कि 1 करोड़ 25 लाख लोग जो ये पाकिस्तान में रहते हैं, जिसमें अकलीतें भी हैं, चाहे वो क्रिश्चियन है, चाहे वो हिंदू हैं, चाहे वो सिख है, आपने देखा है कि इस तरह की आपने इत्तेफाक इंडिया में देखा है? चैनल्स की मैं बात नहीं कर रहा, मैं लोगों की बात कर रहा हूँ। चैनल्स में तो मैंने आपको बताया वो मुदारी बने हुए हैं, पेड चैनल है इंडिया के, वहाँ बैठ के आप यकीन करें कि मैं देख रहा था एक प्रोग्राम, मैं कल रात को देख रहा था इनके निजी टीवी में, उनके जो मेज़बान थे वो एंकर पे हंस रहे थे, वो गले उनके फटी जाते हैं, आधी बात उनकी समझ नहीं आती। और वो तो चाहते हैं 24 घंटे में पता नहीं क्या फतह कर लेना। भाई अपना घर नहीं फतह करना, पाकिस्तान से जंग करने आ रहे हैं। ये वो पाकिस्तान है जहां पे रूस की भी जरूरत नहीं हुई थी जब वो सुपर पावर था, पाकिस्तान की पहली नजर पे दे सके। हमने बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। आप देखें कि अमेरिका की जरूरत नहीं है कि हमारी तरफ मैली सही। मैं यासिर भाई आता हूँ आपकी तरफ। डॉक्टर साहब, अगर जंग होती है तो आपको क्या लगता है, ये रवायती जंग होगी या फिर एक महदूद पैमाने की जंग होगी? अगर जंग लगती है तो सर देखें, मेरा नहीं ख्याल एटमी हथियारों की मौजूदगी में स्पेशली, देखें मेरा नहीं ख्याल कि अगर जंग होती है, पहली बात तो ये है कि जंग करना जो है ना, वो अब भारत की कोर्ट पे बॉल है कि अगर उन्हें लड़ना है तो आओ फिर लड़ते हैं, ठीक है। पाकिस्तान इसमें मेरा नहीं ख्याल कि किसी सूरत भी पहल करेगा। हाँ, ये जो पानी बंद करने का कह रहे हैं तो इधर हमें थोड़ा बहुत को मिसाइल वगैरह अगर मारनी पड़े तो वो हो सकता है, ठीक है, क्योंकि उसकी तबीयत साफ़ करना जो है ना दुश्मन की, वो बहुत ज़रूरी है। आपको याद होगा कि जब 2019 में इनका पायलट पकड़ा गया था तो तब भी इन्होंने बड़ी मतलब दिखाई थी, हमें बड़े प्रोफेशनल है, ट्रेनिंग का फुकदान इनका खुलकर सामने आया था। तो अब फ़ज़ाई हदूद की खिलाफ वर्जी करने का तो वो अब रात को भी उनको टी वाज फैंटास्टिक, इस तरह की जो चीज़ें मीम्स बनी थी तो वो उनके ख्वाब में आती है। अब देखें, मेरा नहीं ख्याल कि भारत जो है वो मौजूदा सिनेरियो में, कि जब जिस तरह मैंने पहले भी कहा कि उनके अंदर जो है वो फ़ौज के अंदर ट्रेनिंग का ना सिर्फ फुकदान है बल्कि हुकूमत के ख़िलाफ़, आरएसएस की आइडियालॉजी के ख़िलाफ़ जो इनकी खुफिया एजेंसी है रा, वो जिस तरह टीवी एंकर्स को, वहाँ के लोगों के ख़िलाफ़ मुकदमात दर्ज हो रहे हैं, लोगों को सच बयान करने से मतलब रोका जा रहा है, तो वो खुलकर सामने आ चुकी हैं सारी चीज़ें। और मौजूदा सिनेरियो में जो 1-2 दिन में चीज़ें डेवलप हुई है, जिस तरह आलमी सतह पर मोदी सरकार को मुँह की खाना पड़ी है, तो मेरा नहीं ख्याल कि विदाउट एविडेंस
और जिस तरह तमाम जो आलमी बरादरी है, ख़ास तौर पर यूरोपीय यूनियन और रशिया की जो स्टेटमेंट्स आई हैं, और उन्होंने वाज़ह तौर पे कहा है कि आप जो भी आपके मामलात हैं पाकिस्तान के साथ उसको अफ़वाम व तफ़हीम से हल करें, क्योंकि एविडेंस उनके पास नहीं है। अंदर से जो रिएक्शन आ रहा है उनको, चलो पाकिस्तान का तो एक, चूँकि अब नैरेटिव की जंग है सोशल मीडिया पर देखा जाए तो मेरे ख्याल में अब इसका क्रेडिट भी आपको जनरल रिटायर्ड मरहूम परवेज़ मुशर्रफ को देना पड़ेगा कि उन्होंने ही ये पैमरा शैमरा ये तमाम प्राइवेट चैनल्स जो हैं वो किए थे ताकि हिंदुस्तान के साथ, आपको याद होगा कि भारत का एक त्यारा जो है वो हाईजैक हुआ, फिर अफगानिस्तान आया और पूरे इंटरनेशनल जो भारत का मीडिया था ख़ास तौर पर उसमें पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बयानिया बनाया गया। तो हमारे यहाँ उन दिनों क्या होता था, सिर्फ एक PTV। तो ये नैरेटिव की जंग है, और नैरेटिव की जंग जो है वो पाकिस्तान इस वक्त जीत चुका है, क्योंकि नैरेटिव की जंग में जो हमेशा जो है वो फतह जो होती है वो हक की होती है। तो भारत शुरू दिन से जो भी कोई दहशतगर्दी के इनके हमले होते हैं तो वो ये अपनी हुकूमत का फेलियर देखें। वाजपेयी साहब थे पाकिस्तान में, हिंदुस्तान में वज़ीर आज़म थे, वो पाकिस्तान आए और फिर उनके दौर में पाकिस्तान के उनके साथ अमन की आशा, जिस तरह मतलब अच्छी चीज़ें जो पार्टनरशिप है वो डेवलप हो रही थी हमारी अपने पड़ोसी के साथ। लेकिन जैसे ही ये नरेंद्र मोदी साहब आए हैं तो ये एक मखसूस जिनके सोच के हामिल हैं, जिनके एक एक्सट्रीमिस्ट इंतहा पसंदाना सोच है, मुसलमानों के बारे में, सिखों के बारे में, दीगर लोगों को अछूत समझना, ये तो उनकी फितरत है ना। तो मेरा नहीं ख्याल कि इन तमाम तर सिनेरियो में भारत जो है वो पाकिस्तान पर हमला करने की जुर्रत कर सकता है। अगर भारत हमला करता है तो फिर ये लड़ाई जो है वो, मैंने पहले भी कहा था कि ये फिर हिंदुस्तान और पाकिस्तान तक महदूद नहीं रहेगी, फिर ये फ़लस्तीन भी जाएगी, फिर भी यूक्रेन की तरफ भी जाएंगी, फिर ईरान, सऊदी अरब, तुर्किया, ये पूरी दुनिया में, आलमी दुनिया में फैल जाएगी। और आपको पता है जो रिसेंटली हमने जो मिसाइल टेक्नोलॉजी है हमारी, तो वो फिर जब वो कहते हैं ना नाची पे तो फिर कोंडका था, तो जब लड़ पड़े तो फिर आपको पता है मुसलमान का जो है वो पहला नारा ही जो है हमारा नारा तकबीर है। तो उनका मतलब हम अल्लाह को मानने वाले हैं और हमारा ईमान है। हम तो जो हमारी अवाम है 1965 में देखें कि हमारे जो फौजी जवान थे वो तो नहायत ही बैकफुट पे लड़ रहे थे। लोगों ने अपने जिस्मों के साथ जो है बम बांध के इनके टैंकरों के नीचे घुसे, और जिस तरह ये वहाँ से भागे हैं, तो मेरा नहीं ख्याल कि अगर एक मुसलमान खड़ा है तो आगे 1000 जो है वो हिंदू खड़ा है तो वो एक मुसलमान का मुकाबला कर सकता है। वो 1000 बंदा मिला के भी उनके अंदर जो कुफ्ते ईमानी एक मुसलमान के अंदर है तो वो 1000 बंदे का खड़ा नहीं हो सकता। तो मौजूदा सिनेरियो में जो तमाम तर चीज़ें चल रही हैं, जिस तरह आवाम ने, एक चीज़ का वैसे क्रेडिट देना चाहिए आपको मोदी साहब को कि उन्होंने आपकी आवाम को जो है वो इकट्ठा कर दिया है। और कुछ बातें ऐसी हैं जो कि हमारी कौमी सलामती के ख़िलाफ़ भी जा सकती हैं, इसलिए हम बात वो नहीं कर सकते। वो ये है कि हमारी जो आवाम है सर, इसमें देखें चाहे वो नवाज शरीफ साहब हों, चाहे वो बानी पीटियाँ ही हों, जो कोई भी यहाँ पर पाकिस्तान के कौमी सलामती के इदारों के ख़िलाफ़, मिलिट्री के ख़िलाफ़ खड़ा हुआ है, उसको हमेशा आवाम ने मात दी है। और ये एक हमारे दुश्मन के लिए, ब्रोनी दुश्मन के लिए एक सबक है कि पाकिस्तान में ऐसे लोग जो है आबाद हैं जो किसी भी सूरत, किसी भी सियासतदान की बातों में आकर अपनी कौमी सलामती के अदारों के ख़िलाफ़ इस हद तक नहीं जाते जिस हद तक आज हिंदुस्तान के अंदर जो है वो हुकूमत के ख़िलाफ़, उनकी मिलिट्री के ख़िलाफ़ आवाज़ें उठ रही हैं। सही मैं आता हूँ डॉक्टर साहब आपकी तरफ। शिदात साहब, थोड़ा सफारतकारी के हवाले से बात कर लेंगे। अक़वाम मुत्तहिदा, चीन, अमेरिका या सऊदी अरब जैसे ममालिक ने जो है इस कशीदगी को कम करने के लिए, आपने पहले हवाला दिया अमेरिका का और UK का, तो आपको क्या लगता है अगर मुमकिन जंग रुकती है तो पाकिस्तान और हिंदुस्तान के कुछ सफारती रवाबत हो सकते हैं कायम इस हवाले से? देखें, कल भी अक़वाम मुत्तहिदा की जानिब से दोनों ममालिक के साथ रब्ता किया गया था, और हमारे जो PM हैं उन्होंने जो सेक्रेटरी जनरल है अक़वाम मुत्तहिदा के, उनसे भी रब्ता किया था। तो राब्ते तो सफारतकारी के लिहाज से दोनों तरफ से हैं। अब उन्होंने जो आज डेवलपमेंट हुई है USA की जानिब से, उसमें भारत को ये कहा गया है कि आप इनके साथ बैठें, मीटिंग करें और जो भी मामलात हैं वो मुज़ाकरात के ज़रिए हल करें, और जो प्रूफ हैं जो आप कह रहे हैं कि आपके पास पहलगाम के हैं तो आप उनके साथ शेयर करें। पाकिस्तान तो कह रहा है कि हमारे साथ शेयर करें, लेकिन उनके पास प्रूफ नहीं है। और हमारी ये भी सोर्स कहते हैं कि जिस वक्त इस शैतान आज़म मरदूदी ने जिस वक्त रब्ता किया है अपनी रॉ से, तो रॉ ने भी उसके आगे, PM के आगे हाथ खड़े कर दिए कि उसके पास भी कोई ऐसा प्रूफ नहीं है कि वो ये पेश कर सके कि ये वाक़या कश्मीरियों ने किया या पाकिस्तान ने किया। उनके पास कोई प्रूफ नहीं है, क्योंकि है ही नहीं है। इनके अपने बंदे थे जिन्होंने ये सब कुछ किया है। काशिफ साहब, बात यह है
आप ये देखें कि अगर इस वक्त भारत के अंदर से ना दो चीज़ें ख़त्म कर दी जाएं, एक उसका सोशल मीडिया जो मीडिया चल रहा है और इसकी एक फिल्म इंडस्ट्री, बाकी सारे का सारा छान बुरा है भारत, और वो छान बुरा है जो कबाड़िया भी ना ले। इस वक्त उनकी इस हद तक ये पोजीशन है। तो ये अब दुनिया को जो दिखाते हैं ना, या जो हम इनका ये चेहरा देख रहे होते हैं, ये हम फिल्मों में देख रहे होते हैं, एक हाथ मारा है तो जनाब 6-6 गाड़ियों में वो जाके लगता है ओ भाईजान आपसे मूंगफली नहीं टूटती, आप बात करते हो कि पाकिस्तान के ऊपर अटैक करेंगे। ये सब फिल्मों के जरिए ये दुनिया को दिखाना चाहते हैं कि भारत बड़ा मजबूत है। जितना नंगा, भूखा और सड़ा हुआ ये भारत को इस मरदूदी ने यहाँ तक पहुँचा दिया, उसकी अवाम, उसको मैंने आपको कल भी कहा था, हमारा गिरबान इस शैतान मरदूद पे बाद में पहुँचेगा, इसकी अपनी अवाम का गिरबान इस पर पहले पहुँचेगा। बाकी रह गई जंग की सूरत हाल, तो पाकिस्तान ने अपनी मुकम्मल तैयारी की हुई है। भारत को पता है कि इन्होंने जो वो सिंताज माहिदा ख़त्म किया है, हमने उनके 2 डैम जो है वो निशाने पर रखे हुए हैं, बिल्कुल निशाने पर है। इनका दिल्ली भी हमारे निशाने पे और इनका मुंबई भी हमारे निशाने पर है 100% सर। चेन्नई भी, हाँ, नसर मिसाइल हमने फिक्स कर दिए हैं, और हमारे ज़राए के मुताबिक जो चीन ने हमें लीथल मिसाइल जो दिए हैं PL-15 वो भी हमें मिल चुके हुए हैं। इनकी इंशाल्लाह बका कोई नहीं है। हमने लंबी जंग लड़नी नहीं है, हमारे पास ना इतना टाइम है, हमने और भी बहुत सारे काम करने हैं, इस मुल्क की मैशियत को भी देखना है। हम ये जंग सर यूं खत्म करेंगे। सही हो गया, सही हो गया। अब आपने बरसगीर की मैशियत को देखना है ना। हाँ जी, देखें जी, बिल्कुल क्योंकि इंशाल्लाह। अब आप कंबाइन जी जाहिर है वो सारा कुछ हमारे पास आ जाना है। जैसे यासर साहब ने कहा है ना, हमने जहाँ चाय पीनी है तो चाय तो फिर हमने पीनी है ना सर। इंशाल्लाह हम बहुत जल्द, अगर इन्होंने जंग छेड़ी तो हम बाबरी मस्जिद जैसी मस्जिद जो है वो दिल्ली में जाके बनाएंगे इंशाल्लाह। तो यासर साहब, ये जो एक हमने वतीरा देखा है कि मोदी सरकार का, कि ये जब भी कोई हिंदुस्तान के किसी बड़े एरिया के इलेक्शन आते हैं तो वो ये जंग का माहौल बनाने की कोशिश करता है, तो इस बार वाकई जंग का माहौल बना हुआ है। फिर बिहार में इलेक्शन आ रहे हैं, मैं आपको बार बार एक बात कर रहा हूँ, कोई भी अंदर ना आए, इनमें जुर्रत ही नहीं है। इन्होंने मदारियों का जैसा ड्रामेबाजी लगानी है जैसे बालाकोट की लगाई थी, और कुछ भी नहीं कर सकते। ये इनके पास इतनी हिम्मत ही नहीं है कि ये पाकिस्तान की तरफ मैली आंख से भी देख सकें। आप देखें कि ये क्या कर रहे हैं। ये सिर्फ असल में मसला ये है आकाशिफ कि हम पुरअमन मुल्क हैं। हमें इस्लाम ये दर्स देता है कि जान के जंग जो है अपने ऊपर मसलत नहीं करनी, और ये इस चीज़ को हमारी कमज़ोरी ना समझे। ये कमज़ोरी समझ रहे हैं, समझे ना, हम कमज़ोर नहीं हैं। और ये सिर्फ ड्रामेबाजी, असल में वो बेचारे घास फूस खा खू के ना वैसे ही उनके दिमाग नहीं चलते। उन्होंने जंग क्या करनी है, ना उनके अंदर प्रोटीन है, ना उनके अंदर गोश्त है। वो आलू पट्ठे खा खा के खाने वाली कौम है। गाय का पेशाब और गोबर उन्होंने सारा दिन खाना होता है। और आप सोचो कि जो लोग इस किस्म के लोग हैं, उन्होंने जंग क्या करनी है। ये सिर्फ एक कहानी बना रहे, एक अफसाना बनाते हैं। 3 दफ़ा जब से मोदी आया हुआ, आप देखें 3 अफसाने बनाए, तीनों बुरी तरह फ्लॉप हुए। अब चौथी पे फिर शुरू हो गया। अब शुरू इसलिए हुआ है, असल चीज़ जो मेन चीज़ें हैं वो उस पर हम डिस्कस नहीं कर रहे। इसकी 2 बड़ी अहम पहलू हैं। एक, सिखों ने जो खालिस्तान बनाने का ऐलान किया है। दूसरा, हमारे से इसराइल बहुत तंग है, क्योंकि बात वहीं पे आ जाती है जहाँ पे मुसलमानों पर जुल्म होता है। तो जो हमारे घरों में लोग बैठे हुए हैं, हमारे घरों में जो पाकिस्तानी अवाम है जो 25 करोड़ की, वो कलमा जब पढ़ती है तो उसकी जो गूंज है ना, वो इन काफरों के कानों में ना इस तरह गूंजती है जैसे हमारा अबाबिल मजाइल बाढ़ है। दरबार वो छोड़ पीछे रह गई है। अब इनको हमारी गूंजें नजर आती हैं कि ये हम कहाँ पे फंस गए हैं। और ये आपको बहुत बड़ी हकीकत में बता रहा हूँ कि अगर इंडिया ने इस दफ़ा बेवकूफ़ी की है, मैं मजाक की बात नहीं कर रहा, इंशाअल्लाह ताला अगर इंडिया ने बेवकूफ़ी की 2 से 3 दिन के अंदर हम इंशाअल्लाह ताला प्रोग्राम भी दिल्ली जाके करेंगे और चाय भी दिल्ली जाके पियेंगे इंशाअल्लाह, इन लाल किले में। बिल्कुल ठीक हो गया। डॉक्टर साहब, क्या सोचती है अवाम, पाकिस्तान की अवाम क्या सोचती है, और हिंदुस्तान की अवाम आपके ख्याल में मुमकिन तौर पर अगर जंग छिड़ती है तो इस वाले से उनकी क्या सोच है अवाम की? सर देखें, अवाम बेचारी तो दोनों तरफ में देखा जाए तो अवाम की यही सोच है कि जो आपने जहाज़ों पर, मज़ालों पर ये तमाम तर चीज़ें पैसा खर्च कर रहे हैं, वो अवाम की सेहत पे, एजुकेशन पे ये पैसा खर्च करें। लेकिन हमारी मजबूरी है, हम क्या करें, हम मुसलमान हैं, अक़लियत में हैं, और हमें हर कोई जो है जैसे ही हमारी थोड़ी सी हालात बेहतर होना शुरू होते हैं तो हमें आंखें दिखाई जाती हैं। अब जो नरेंद्र मोदी साहब है और वहाँ की जो खुफिया एजेंसी है अब वो थोड़े से परेशान हैं, चूँकि उनकी पब्लिक के अंदर जो नैरेटिव बिल्ड हुआ है, तो वो ये समझ रहे हैं कि उनको
ये शुबा है कि ये तमाम जो हमारी मिसाइल टेक्नोलॉजी है या एटमी टेक्नोलॉजी है, तो क्या ये भी हमारे कंट्रोल में है या नहीं है। वो कंफ्यूज्ड हैं, वो इस हद तक खौफजदा हैं कि वो ये समझ रहे हैं कि ये जो उनकी एटमी टेक्नोलॉजी है उसके चलने ना चलने में भी पाकिस्तान के खुफिया इदारों का हाथ है, सही कि हमारी वहाँ तक भी रसाई है। वो उनको अपनी ताकत के ऊपर जो थोड़ी बहुत उनके पास मिसाइल हैं, जिस तरह मिर्ज़ा साहब ने भी कहा कि उनको कोई मतलब पायलट जो हैं उनके वो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ उड़ान भरने के लिए तैयार नहीं है। तो जब आपका मिलिट्री का मोराल ये हो तो वहाँ पे आप कैसे फिर जीत सकते हैं। सही हो गया। शहजाद भाई का लास्ट मिनट है, आपका कमेंट चाहिए कि जंग आवाम चाहती है कि नहीं दोनों तरफ की। जी, हमारी आवाम का तो ये है कि एक परचम के साए के नीचे हम एक हैं, ठीक है जी। हम तो अपने जो परचम है उसके नीचे बिल्कुल एक हैं। आवाम जंग तो कोई भी नहीं चाहता, लेकिन अगर जंग पड़ी तो हम सब एक हैं जी। ईंट का जवाब पत्थर से नहीं देंगे, बल्कि मैं कहता हूँ कि पहाड़ से देंगे। पहाड़ से देंगे, बिल्कुल ठीक है। मोदी साहब जाते जाते आपको सिर्फ एक ही पैगाम देंगे, एक बतौर पाकिस्तानी और एक मुसलमान के मैं सिर्फ आपको एक ही पैगाम देना चाहता हूँ कि हम अमन के दाई हैं, जंग नहीं चाहते, लेकिन अगर हम पर जंग मुसल्लत की गई तो हम वो कौम है जो लाशों पर नहीं नज़रिए पर जीती है, और हमारे जज्बे, हमारी अफवाज और हमारा ईमान जो है वो जिंदा है। हमें अपने अल्लाह पर भरोसा है और ये ईमान ही हमें जो है वो नाकाबिले शिकस्त बनाता है। पाकिस्तान एक नज़रिया है और नज़रिया कभी नहीं मार सकते आप, नज़रिया कभी नहीं मरता। अगर दुश्मन ने ललकारा तो हर पाकिस्तानी सिपाही होगा और हर माँ हौसले की मिसाल और हर बच्चा जज्बा शहादत से लबरेज होगा। हम दुआ गो हैं कि जो ये खित्ता है वो अमन का गहवारा बने, मगर याद रखें ये वतन हमने ला इलाहा इल्लल्लाह के नाम पर लिया है और ये वतन हमेशा कायम होने के लिए हमने हासिल किया है, ना कि आपसे डरने के लिए। इसके साथ ही अपने मेज़बान राजा काशिफ को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।